अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पीर की सुबह एक बार फिर रॉकेट दागे गए हैं। आज अलग सुबह 6:40 पर काबुल हवाई अड्डे के करीब रॉकेटों से हमला किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इन रॉकेटों को एक गाड़ी से निशाना बनाया गया है। इन रॉकेटों की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर धुआं उठ रहा है, कई जगहों पर आग भी लगी है और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि यह फायरिंग किसने कराई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के करीब यूनिवर्सिटी के पहलू से एक गाड़ी से रॉकेट दागे गए हैं। कई रॉकेटों को काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में इख्तिदार की बदलती सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज है और ये इस बात का तकाजा करती है कि हिकमत अमली पर नजरसानी की जाए। उन्होंने डिफेंस सर्विस एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए कहा कि वजारत दिफा संजीदगी से इंटीग्रेटेड पैनल ग्रुप्स की तश्कील पर गौर कर रही है ताकि जंग के वक्त जल्द से जल्द फैसला साजी की जा सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल हम सब के लिए एक चैलेंज है। ये हालात मुल्क की हिकमत अमली में तब्दीली का तकाजा करते हैं। हम अपनी हिकमत अमली बदल रहे हैं और क्वाड की तश्कील इस हिकमत अमली की मजहर है। क्वाड 4 ममालिक का एक ग्रुप है जिसमें हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान ने चंद दिन कबल तमाम बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इंटीग्रेटेड पैनल ग्रुप के बारे में वजीर ने कहा कि ये ग्रुप न सिर्फ तेज़ रफ्तार फैसला साजी में सहूलत पैदा करेंगे बल्कि जामे लड़ाका यूनिट की तादाद भी बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत एक इस्लाही पहल पर गौर कर रही है जिसका उन्वान टूर ऑफ ड्यूटी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गांव में 2 अफराद ने एक मुस्लिम स्क्रैप डीलर को धमकाया और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या हफ्ते को पेश आया और इसके 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस PK रॉय ने सहाफ़ियों को बताया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब स्क्रैप डीलर अब्दुल रशीद साकिन माहिदपुर, जो तवील अरसे से यह कारोबार कर रहा है, अपनी मिनी ट्रक में कुछ स्क्रैप जमा करने के लिए झरडा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े गांव सुगली गया था। ताहम अब्दुल रशीद को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और इलाके में स्क्रैप का कारोबार करने के खिलाफ इंतबाह दिया गया। जब वो गांव से रवाना हुआ 2 अफराद ने उसे प्लिया थोमा इलाके में रोका, इसके साथ धक्कम-पेल की और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। ओहदेदार ने बताया कि इस शख्स ने इनका मुतालबा पूरा किया और वहाँ से बाहर निकल गया। पुलिस इंचार्ज विक्रम सिंह ने बताया कि 22 साला कमल सिंह और 27 साला ईश्वर सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर फिरकावाराना हम आहंगी में खलल डालने का इल्जाम लगाया गया है। पंजाब में किसानों की जानिब से सड़कें और शाहराहें मजबूत कर दी गई। वो हरियाणा में काश्तकारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुख्तलिफ किसान तंजीमों से जुड़े एहतजाजियों ने हरियाणा की बीजेपी हुकूमत के पुतले नजर आतिश किए, जिसने करनाल में किसानों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की थी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस लाठीचार्ज में कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए थे। किसान बीजेपी के जलसे के खिलाफ एहतजाज करने करनाल की सिमत बढ़ रहे थे। पंजाब में एहतजाज शुरू हुआ जो 2 घंटे जारी रहा। इस एहतजाज से गाड़ी चलाने वालों को तकलीफ हुई जो कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की वजह से फंस गए थे। जालंधर पठानकोट हाईवे, लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे, अमृतसर गंगानगर हाईवे और फिरोजपुर जेरा रोड पर कई मुकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। किसान संघर्ष मजदूर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरुण सिंह पंडियर ने हरियाणा पुलिस के लाठीचार्ज की मजम्मत की। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में एहतजाजी किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मुदाफियत की है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज का तयख्खुन दिया गया था लेकिन पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए और हाईवे बंद कर दी गई। हफ्ते के दिन पुलिस लाठीचार्ज में लगभग 10 अफराद जख्मी हुए थे। करनाल में गुज़िश्ता शाम मीडिया से बात करते हुए खट्टर ने कहा कि एहतजाजी किसानों ने हुकूमत को तयख्खुन दिया था कि इनका एहतजाज पुरअमन रहेगा। एहतजाज पुरअमन होता तो किसी को एतराज़ ना होता, लेकिन पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए और हाईवे ब्लॉक की गई, जिसकी वजह से पुलिस को नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के इक़दाम करने पड़े। करनाल में बीजेपी मीटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि ये रियासती सतह की मीटिंग थी। किसानों का इस मुखालिफत करना काबिल मजम्मत है। हरियाणा के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह वर्ग ने कबल अज़ीं कहा था कि सिर्फ 4 एहतजाजी जख्मी हुए जबकि 10 पुलिस वालों को जख्म आए। हरियाणा के करनाल में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के दूसरे दिन नूह में किसान तंजीमों की महापंचायत में शदीद व गम व गुस्से का इजहार किया गया। इस दौरान किसानों ने हरियाणा और पंजाब दोनों रियासतों में शाहराहें जाम करके अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हुए एक किसान सुशील काजला की मौत के बाद किसानों के गम व गुस्से में इजाफा हो गया। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने बीजेपी हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। इस दौरान लाठीचार्ज के बाद किसानों के खिलाफ मजीद कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस ने
31 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फिरक़े वाराना फसादात के अक्सर मामलात की इंतहाई नाक़िस जांच का हवाला देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले में मुदाखलत की हिदायत दी है। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने अपने मुशाहिदात का इजहार अशरफ अली नामी मुस्लिम नौजवान के खिलाफ इल्ज़ामात तय करते वक्त किया। अशरफ अली पर फसादात के दौरान 25 फरवरी 2020 को पुलिस पर तेजाब, कांच की बोतलों और ईंटों से हमला करने का इल्ज़ाम है। जज के मुताबिक ये निशानदही करते हुए अफसोस होता है कि फसाद के ज़्यादातर मामलात में जांच इंतहाई नाक़िस है। एडिशनल सेशन जज ने शिकायत की कि अक्सर मामलात में तफ्तीशी अफसर कोर्ट में पेश ही नहीं होते। ज़्यादातर मामलात में जांच को किसी मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जहमत तक गवारा नहीं की गई, बल्कि चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। नतीजा यह है कि मुलजिम जिन्हें कई मामलात में माखूज किया गया है, जेल में ही पड़े रहने पर मजबूर है। 28 अगस्त को सुनाए गए अपने हुक्म में कोर्ट ने कहा कि यह मामला भी इसकी वाज़ेह मिसाल है। इसमें मुतासरा अफराद खुद पुलिस अहलकार हैं, मगर तफ्तीशी अफसर ने तेज़ाब के नमूने लेकर इसका कीमियाई तज्जिया कराने की जहमत नहीं की और ना ही जो ज़ख़म लगे हैं इनके ताल्लुक़ से माहिरीन की राय हासिल की। वाज़ेह कि दिल्ली पुलिस पर अक़लियतों की जानिब से ये इल्ज़ाम मुसलसिल आयद होता रहा है कि इसने फसाद का शिकार होने वाले मुसलमानों ही को मुलजिम बना दिया है और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें ज़मानत ना मिलने पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक जेल में पड़े रहें। रियासत उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद मदरसों में ऑफलाइन तालीम का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। काबीना वज़ीर अक़लियती बहबूद औक़ाफ़ व हज नंदू गोपाल गुप्ता नंदी ने हिदायत जारी की है कि दर्जे अव्वल से पंजुम तक की ऑफलाइन तालीम मदरसों में 1 सितंबर से शुरू की जाए। उन्होंने हिदायत जारी की है कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा। दीगर बोर्ड के स्कूलों की तरह ही मदरसा बोर्ड के इमदाद याफ्ता व गैर इमदाद याफ्ता मदरसों में तालीम होगी। वहीं हॉस्टल में भी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए तलबा रह सकेंगे। अभी हॉस्टल के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल के रुकने असेंबली आरिफ मसूद ने रियासत में बढ़ती मॉब लिंचिंग की वारदातों के खिलाफ अपने हामियों के साथ एहतजाज किया और रियासत के गवर्नर को मेमोरेंडम पेश किया। रियासत मध्य प्रदेश के जिला निमिज में एक कबायली तबके के नौजवान को ट्रक से बांधकर घसीटा गया। इलाज के दौरान मुतासरा शख्स की मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में बिगड़ते कानूनी निज़ाम के खिलाफ रुकने असेंबली आरिफ मसूद की क़यादत में भोपाल की लीला टाकिज से गवर्नर हाउस का घेराव करके गवर्नर के नाम मेमोरेंडम दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली आरिफ मसूद ने कहा कि रियासत मध्य प्रदेश में अमन और सुकून था। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, बिगड़ते कानूनी इंतजामात के चलते यहाँ मॉब लिंचिंग की कई वारदातें लगातार बढ़ रही है। जिला नीमच में कबायली तबके के नौजवान को ट्रक से बांधकर घसीटा गया। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले नौजवान के साथ तो वही देव में एक फेड़ी लगाने वाले के साथ मारपीट का मामला पेश आया। इन सब वारदातों से साबित होता है कि सूबे में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है और मुलजिमों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। रुकने असेंबली आरिफ मसूद ने कहा कि मॉब लिंचिंग की इन सब वारदातों को अंजाम देने वालों पर NSA की कार्रवाई करके CBI जांच की जानी चाहिए। मुल्क के अक़लियती तबके के साथ खड़ा होने की वकालत करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि जहां मेरी ज़रूरत होगी मैं पूरी तरह से अक़लियती शोबे के साथ खड़ा नजर आऊँगा। इस सिलसिले में जो भी कदम उठाना है आप उठाइए। ये यकीन दहानी उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रताप गिरी को अक़लियती शोबे की रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान की है। उन्होंने इमरान प्रताप गिरी के इस कदम की सताइश करते हुए कहा कि आपकी जानिब से उठाए जाने वाले इस कदम की मैं पूरी तरह से हिमायत करता हूं और जहां मेरी ज़रूरत होगी मैं पूरे तरह अक़लियती शोबे के साथ खड़ा रहूंगा। कुवैत में वज़ारत औक़ाफ़ ने एक मस्जिद के मौज़न को शॉर्ट्स में अजान देने के इल्ज़ाम में मुअत्तल करके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अल अरबिया के मुताबिक औक़ाफ़ कौंसिल ने एक बयान में कहा कि अल-हराब के इलाके में मस्जिद अब्दुल्ला बिन जाफ़र के मौज़न को नामुनासिब लिबास में अजान देने पर मुअत्तल किया गया है। इस अजान की एक मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर भी नशर की गई है, जिसमें मौज़न को शॉर्ट्स पहनकर अजान देते देखा गया है। मस्जिद के इलाके में रहने वाले मुतअद्दिद ट्विटर सारिफीन ने इस वाक़े की तस्दीक की है। एक सारिफ ने कहा कि मौज़न मस्जिद की सफाई और स्टोर रूम में सामान तरतीब दे रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मुख्तसर लिबास पहन रखा था। फिर उन्होंने इसी हालत में अजान भी दे डाली। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब की क़यादत ने हर सतह और मुख्तलिफ फोरम्स में इराक़ की हिमायत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक
बगदाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब इराक की सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़, इदारों और सम्राट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसिल काम करता रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब खित्ते में दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटने के लिए इराक और इत्तेहादी ममालिक से ताउन जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सितंबर में असेंबली के खुसूसी इजलास की तलबी का मंसूबा रख रहे हैं। इजलास में चीफ मिनिस्टर दलित बंधु स्कीम पर अमल के मंसूबे का ऐलान करेंगे। इसके अलावा BC, ST तबक़ात और अक़लियतों के लिए इसी तरह की मुआशी इमदाद पर मुश्तमिल स्कीमात का ऐलान कर सकते हैं। राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर स्कीम पर अमलावरी के लिए दरकार 1,70,000 करोड़ के हुसूल के मंसूबे से अरकान असेंबली को वाकिफ कराएंगे और अपोजिशन की राय ली जाएगी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर वसत सितंबर या अवाखिर में दोनों ऐवानों का इजलास तलब कर सकते हैं। हुकूमत के लिए दस्तूरी एतबार से पाबंदी है कि वो 26 सितंबर से कबल असेंबली और कौंसिल का इजलास तलब करें। हर 6 माह में एक बार इजलास ज़रूरी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा कि 2023 के इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद तारीखी गोलकुंडा किले पर जाफरानी परचम लहराया जाएगा और चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास भारी जलसे-आम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने दूसरे दिन अपनी पदयात्रा के जरिए मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, शेखपेट, गोलकुंडा और लंगर हाउस इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना रियासत बीजेपी के गढ़ में तब्दील होने वाली है। रियासत की बदउनवान TRS हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने की हिम्मत और ताकत सिर्फ बीजेपी में है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी TRS को बदतरीन शिकस्त देते हुए रियासत में इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत पुराने शहर की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। पुराने शहर में हिंदू गैर महफूज हैं और पुराने शहर के हिंदुओं का बीजेपी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में बीजेपी को ताकतवर बनाने के लिए हिंदू समाज मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो रहा है। बंडी संजय ने कहा कि गायों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले गौ रक्षकों के लिए काम करने वाली बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ हुकूमत मुकदमा दर्ज कर रही है, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हर महीना 20 दिन राजा सिंह अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। राजा सिंह हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली यात्रा में तमाम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करने की ज़रूरत है। बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव की बदउनवान हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी पदयात्रा के जरिए मजहबी तफरुक़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुज़ूराबाद असेंबली हल्के के जम्माकुंडा टाउन में मीडिया से बात करते हुए वजीर के ईश्वर ने बंडी संजय को चैलेंज किया कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को क्या तरक्की दिलाई, इस सिलसिले में वो खुलेआम मुबाहस के लिए तैयार रहे। हुज़ूराबाद ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए हुकूमत की जानिब से नई स्कीमात और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात ने एक तरफ दीगर तबक़ात के कायदीन में बेचैनी पैदा कर दी तो दूसरी तरफ अक़लियती तबक़े के कायदीन मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि SC तबक़े के इदारों पर तकर्रुरात किए गए जबकि अक़लियती इदारों को नज़रअंदाज कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 23 जुलाई को हुज़ूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बंडा श्रीनिवास को SD डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सदरनशीन मुकर्रर किया। बंडा श्रीनिवास साबिक़ वज़ीर इटला राजेंद्र के इंतहाई करीबी साथी थे, लेकिन उन्होंने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके फौरी बाद इन्हें कॉरपोरेशन का सदरनशीन मुकर्रर किया गया। इस तकर्रुर के ठीक एक माह बाद 23 अगस्त को चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की तश्कील जदीद अमल में लाई और हुज़ूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णा मोहन राव को सदरनशीन और दीगर 3 अरकान को नामजद किया। कृष्णा मोहन राव गुज़िश्ता BC कमीशन में रुकन थे, लेकिन इस मरतबा हुज़ूराबाद ज़मनी इंतखाब की अहमियत को देखते हुए इन्हें कमीशन का सदरनशीन मुकर्रर किया गया। जिस तरह BC कमीशन एक दस्तूरी इदारा है, ठीक इसी तरह अक़लियती कमीशन भी दस्तूरी इदारा है और इसे हुकूमत ज़्यादा दिनों तक तश्कील किए बगैर नहीं रख सकती। SC, ST और BC कमीशन की तश्कील के सिलसिले में हाईकोर्ट के अहकामात के सबब हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की, लेकिन अफसोस के तेलंगाना अक़लियती कमीशन की तश्कील जदीद अमल में नहीं लाई गई। BC कमीशन और अक़लियती कमीशन दोनों की मियाद एक साथ ख़त्म हुई थी। कमीशन के साबिक़ सदरनशीन क़मरुद्दीन को चीफ मिनिस्टर ने मियाद में तोसी का तयख़ुन दिया था, लेकिन आज तक कमीशन की तश्कील अमल में नहीं लाई गई, जिसके नतीजे में अक़लियतों को अपने मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी का एक अहम मौका दस्तियाब नहीं है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हरियाणा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे जुल्म करार दिया और कहा कि भारत के दस्तूर में एहतजाज का हक़ दिया गया है। इसके बावजूद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर हुकूमत की जानिब से किसानों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। क्या एहतजाज पर मार कर सर फोड़ दिया जाएगा? अगर ऐसा है तो अवाम आने वाले इंतखाबात में इनके खिलाफ वोट देकर इनका सर फोड़ेंगे। असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस ने मीडिया से बात करते हुए कौमी व बैनुल-अक़वामी मसाइल पर सवालात के जवाबात में ये बात बताई। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हरियाणा में एक SDM
कलेक्टर रुतबे का ओहदेदार वीडियो में कह रहा है कि किसानों को मारकर सर फोड़ दो। क्या बीजेपी की हुकूमत किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी?